मूवी के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि चिंचिन अपने बॉस से बहुत ज्यादा तंग आ गई है, क्योंकि इसके बॉस को लगता है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत और ज्ञानी आदमी है। और इरिटेट होकर गुस्से में चिंचिन जॉब छोड़ देती है। और चिंचिन के जॉब छोड़ देने के बाद जियांग को एहसास होता है कि चिंचिन इसकी सिर्फ एक सेक्रेटरी नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी दुनिया थी। मूवी के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, पार्ट 2। और ये है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मिसेस लू, जो कि जियांग की माँ है। और इन्होंने जियांग के लिए दुनिया भर की एक से एक खूबसूरत और काबिल लड़की को पसंद किया। लेकिन जियांग ने सब में कोई ना कोई कमी निकालकर सबको फेल कर दिया। और अब माँ ने जियांग के लिए लिली को पसंद किया है, जो कि इन्हीं के बगल में बैठी है। और जियांग को लिली के संग ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहती है, लेकिन जियांग साफ साफ मना कर देता है और इनसे साफ साफ कह देता है मुझे कोई और पसंद है। और हेल्पर माँ को बताती है मैंने सुना है कि सर का अफेयर उनके ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी के संग चल रहा है। और ये बात सुनकर माँ थोड़ी बौखला जाती है, क्योंकि एक मामूली सेक्रेटरी इनके बेटे के लायक नहीं है। और जरूर उसने इनके अमीर बेटे को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ किया है। और उस सेक्रेटरी से मिलने के लिए ऑफिस आ जाती हैं और एलेक्स से पूछने लगती हैं, लेकिन एलेक्स साफ साफ मना कर देता है मुझे कुछ भी नहीं पता। और तभी किसी काम से एलेक्स से मिलने के लिए चिंचिन भी यहाँ पर आ जाती है। और एलेक्स इसे इशारा कर रहा होता है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन इसको एलेक्स के सारे समझ में नहीं आते कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और माँ को नहीं पता कि चिंचिन जियांग की पुरानी सेक्रेटरी है, और इससे पूछने लगती है क्या तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो। और चिंचिन कहती है मैंने इस्तीफा दे दिया है। और माँ कहती है क्या तुम उस लड़की को जानती हो जो मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। आखिर वो किस तरह की लड़की है और उसने कितने मर्दों को फंसा के रखा है। और मासूम चिंचिन कहती है लेकिन मिस्टर जियांग तो सारा दिन सिर्फ और सिर्फ एलेक्स के साथ ही रहते हैं। और तभी माँ के पास एक मैसेज आता है, इसमें लिखा होता है उस लड़की का नाम चिंचिन है। और माँ इस बारे में चिंचिन से पूछती है, और बहुत ही धीरे से चिंचिन कहती है मेरा नाम ही लिन चिंचिन है। और ये जानकर शौक होती हुई लिली मन में कह रही होती है यकीन नहीं होता ये वही लड़की है जिससे मिलने के लिए, जिससे बेहतर दिखने के लिए मैंने खुद को घंटों तैयार किया। और माँ को तो विश्वास ही नहीं होता और कहने लगती है आखिर तुम कैसे हो सकती हो। और लिली कहती है तो तुम वही लड़की हो जिसके लिए मिस्टर जियांग ने एक से एक लड़कियों का रिश्ता टुकरा दिया। और अब इनके हाथों में चिंचिन के बिजनेस की फाइल होती है, और इनको लग रहा है कि चिंचिन ने इनके बेटे को फंसाया है, इसीलिए इनके बेटे ने चिंचिन के बिजनेस से पैसा लगाया है और घाटे का सौदा किया है। और चिंचिन इन्हें समझाने की कोशिश करती है हम दोनों के बीच एक प्रोफेशनल रिश्ता है, और मेरी कंपनी मेरी अपनी मेहनत है, और मिस्टर जियांग ने इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नजर आया। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे काम के सारे रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। और एलेक्स के द्वारा पता चलने पर जियांग भी जल्दी से यहाँ पर आ गया था, और चिंचिन की ढाल बनकर माँ से कहने लगता है माँ अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए, ऐसे को परेशान कर रही हैं और आप यहाँ आ रही हैं इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और माँ कहती है बताती और तुम भाग जाते। और मन में कहती है ये लड़की अजीब सी दिखती है, फिगर भी अच्छा नहीं है, मेरे बेटे के लायक बिल्कुल नहीं है। और जल्दी से लिली को जियांग से मिलवाती है, और मौका देखकर चिंचिन यहाँ से निकल लेती है। और माँ चाहती है कि जियांग लिली के साथ डेट पर जाए, लेकिन जियांग को दिलचस्पी नहीं है। और लिली जियांग के लिए केक बनाकर लाई है, मगर जियांग खाने से मना कर देता है और माँ से फोर्स करने लगती हैं। और जियांग कहता ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ, ये मिस लिन को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और आज इन लोगों की एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इन्हें किसी बहुत बड़े रूठे हुए पार्टनर को मनाना है। मगर माँ लिली को लेकर यहाँ पर भी आ गई थी, और जियांग कहता है माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ पर बहुत जरूरी बिजनेस डिनर होने वाला है। और माँ कहती हैं अगर यहाँ पर बिजनेस डिनर है तो मैं भी कंपनी की चेयरमैन हूँ। और लिली को जियांग के बगल में बैठने के लिए बोलती हैं, और जैसे लिली यहाँ पर बैठती है जियांग कहता है ये सीट पहले से ही रिजर्व है मेरे सेक्रेटरी एलेक्स के लिए। और अब वो इंसान भी आ गया है जिसको इन लोगों को मनाना है। और जियांग बात को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी लिली बीच में कूद पड़ती है। अरुण महाशय को वाइन ऑफर करने लगती है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सख्त है और भड़कते हुए जियांग से कहने लगता है इसका मतलब आपको अपने पर भरोसा नहीं है, अपने काम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए एक लड़की को इस तरह के कपड़े पहनाकर हाथ में शराब की बोतल देकर मेरे बगल में खड़ा कर दिया। और फिर बीच में माँ सफाई देने की कोशिश करती है, और ये आदमी और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहने लगता है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो काम में दखल दें, और यहाँ से उठकर जाने लगता है। और तभी सामने से चिंचिन खाने का गर्मा गर्म बाउल लेके आ रही होती है, जिसमें एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी डिश होती है। और माँ और लिली दोनों इसको बातें सुनाने लगते हैं, तुम्हें नहीं पता अमीनों के संग किस तरह से बर्ताव किया जाता है, इतनी सस्ती डिश को लाकर तुम हमारी इंसल्ट करना चाहती हो। लेकिन इन भाई साहब को डिश की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद आती है और इसे टेस्ट करके देखते हैं, और इस डिश का एक बाइट खाते ही इन्हें अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब ये अपनी जिंदगी में पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और इनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब एक दुकानदार ने फ्री में इन्हें यही खाना दिया था, और ये डिश हर जगह नहीं मिलती है, इसको स्पेशली इन्हीं के लिए दूसरे शहर से मंगवाया है, जो कि खुद चिंचन लेकर आई है। और इस डिश को खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस खाने से जुड़ी अपनी कहानी सबको बताते हैं, और अब बिजनेस करने को भी तैयार हैं। और जियांग से पूछते हैं ये लड़की कौन है, और चिंचिन कहती है मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ। और ये आदमी कहता है तुम्हारी सेक्रेटरी बाकी बहुत ज्यादा मेहनती है, और इस तरह के लोग आजकल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
और अब जियांग अपनी माँ को समझा रहा होता है। आज बिगड़ती हुई बात चिंचिन ने संभाल ली, क्योंकि चिंचिन ने खुद ही उनके बारे में सर्च किया और उनकी पसंद की डिश दूसरे शहर से लेकर आई। और माँ कहती है, हाँ मैं समझ गई, वो बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन वो किसी भी लिहाज से हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। तुम्हारा और उसका किसी भी तरीके से कोई भी कंपैरिजन है ही नहीं। और जियांग कहता है, अब मुझे कंपैरिजन की परवाह नहीं है। और माँ कहती है, क्या कहा परवाह नहीं है? लेकिन जब तुम छोटे थे तब से ही तुम अपने कपड़े भी बहुत ज्यादा सोच समझ कर चुनते थे। किसी भी चीज को यूज करने से पहले अपनी इमेज को ध्यान में रखते थे। और अब तुम इतना कैसे बदल गए उस लड़की के लिए? जियांग, बात सिर्फ इतनी सी है, जब वो तुम्हारी सेक्रेटरी रही तो उसने तुम्हारी हर चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा, और अब तुम्हें उसकी आदत हो गई है, ना कि उससे प्यार। और जियांग कहता है, नहीं माँ, वो मुझसे ज्यादा काबिल है, हर चीज में एक कदम मुझसे आगे। और आपने देखा ना, वो मेरे सामने नहीं झुकती, बल्कि पलटकर तुरंत जवाब देती है। लेकिन माँ अभी भी चिंचिन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और नाराज होते हुए जियांग से कहने लगती हैं, बचपन से लेकर आज तक तुमने मेरी हर बात मानी, लेकिन अब उस लड़की की वजह से मुझसे विद्रोह कर रहे हो, या फिर ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते? और जियांग कहता है, माँ मैं इस बार आपके खिलाफ जा रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी, बल्कि मैं तो उसे काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि बचपन में माँ ने जियांग को नियम तोड़ने के लिए पनिश किया था और इसे भूखे प्यासे बारिश में खड़ा कर दिया था घर के बाहर। तब छोटी सी चिंचिन इसके पास आती है और इसे अपना खाना ऑफर करती है, लेकिन ये मना कर देता है, क्योंकि बहुत बड़े खानदान का वारिस होने की वजह से इसे इस तरह की चीजें खाना अलाउ नहीं है। और फिर चिंचिन इसे अपनी क्यूट क्यूट सी बातों से स्वीट पोटैटो खाना खाने के लिए फोर्स करने लगती है, और ये मान जाता है। और तब से ही जियांग चिंचिन को ढूंढ रहा था, और जब सालों बाद पहली बार चिंचिन से मिला था तो मिलते ही पहचान गया था कि ये वही बचपन वाली लड़की है। माँ, उसने मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में परफेक्शन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। और अब अपने बेटे की बातें सुनकर माँ से पूछने लगती हैं, तुम दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुंचा? और इन्हें पता चलता है अभी तक ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक तरफा है। और जियांग चिंचिन को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है, और ये बात जानकर माँ हंसने लगती हैं। मेरा बेटा जो कि इतना ज्यादा परफेक्ट है, वो किसी को मनाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा है, और वो लड़की इसको भाव नहीं दे रही। और जियांग लिली को भाव नहीं देने वाला, इसीलिए लिली अपनी फैमिली के कहने पर किसी बूढ़े से मिलने ब्लाइंडेड पर आई है। और ये ठरकी बुड्ढा लिली से कह रहा होता है, शादी कर तो मुझे एक बेटा देना, और मैं तुम्हारी फैमिली को पूरा पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा। और लिली इससे इरिटेट होकर बहाना करके जैसे तैसे करके इससे अपना पिंड छुड़ाती है, और चिंचिन का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और इसे कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आई हो? और चिंचिन कहती है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो यहाँ पर अपने काम से आई थी, लेकिन जब बात चली गई है तो एक बात बताओ, आखिर तुम ऐसे नीच आदमी से मिलने के लिए क्यों आई, और उसे बेटा देने की क्या जरूरत है? और लिली कहती है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि जंग को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, और अपनी फैमिली को प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। और चिंचिन इसे समझाने की कोशिश करती है, अगर तुम्हें सब करने की क्या जरूरत है, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, बिना किसी मर्द के सहारे अपने दम पर बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन लिली को खुद पर जरा भी विश्वास नहीं है कि ये किसी काबिल है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत चेहरा है और खूबसूरत बॉडी, जिसके सहारे सिर्फ किसी की बीवी बन सकती है। और ये सारी बातें ये खुद चिंचिन से कह रही होती है, और चिंचिन इसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी माँ के पेट से सीखकर नहीं आता। और इसे एडवाइस कर रही होती है कि ये क्या क्या कर सकती है, लेकिन इसको चिंचिन की बातें समझ में नहीं आती, उनको गलत दिशा में ले जा रही होती है। और चिंचिन कहती है, ठीक है, गुड लक, उस बदबूदार बुड्ढे से शादी करो और उसका बच्चा पैदा करो। और चिंचिन के यहाँ से जाते ही लिली को बुड्ढे का मैसेज आता है कि हम दोनों हर रोज इसी तरीके से किस किया करेंगे। और लिली को सोचकर ही घिन आने लगती है, और अब ये चिंचिन की हर बात मानने को तैयार है। और कुछ दिनों के बाद दोनों इकट्ठी बैठकर शराब पी रही होती हैं, क्योंकि लिली चिंचिन के साथ मिलकर ही सोशल मीडिया पर काम कर रही है, और इसे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और चिंचिन की वजह से इसको एहसास हुआ कि ये भी किसी काबिल है, और इसने चिंचिन को अपनी बड़ी बहन बना लिया है। और अब यहाँ पर एक गैंडा भी आ गया था, और लिली को चिंचिन के साथ देखकर चिंचिन का मजाक उड़ाने लगता है, और लिली से कहता है, तो अब तुम इस तरह के लोगों के संग घूम रही हो, सड़क पर खाना खा रही हो। और लिली से कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। और ये कहता है, बराबरी क्या बराबरी, क्या तुम भी इसकी तरह मोटी होना चाहती हो? और लिली कहती है, बचपन से लेकर जवानी तक सबने मुझसे यही कहा कि मैं खूबसूरत हूँ, और मुझे हमेशा तमीज में रहना चाहिए, जिससे कि मैं किसी अमीर आदमी से शादी कर सकूं। मगर इन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि लाइफ में खुश रहने के लिए, कुछ करने के लिए एक आदमी की जरूरत नहीं होती। मगर इस बूढ़े को लिली की बातें समझ में नहीं आती, और अभी भी चिंचिन की इंसल्ट किए जा रहा था, और अब लिली इसके गाल में एक चांटा लगा देती है, और खिस्सा कर पलट कर ये बुड्ढा लिली को मारना चाहता है, लेकिन चिंचिन फोन का कैमरा चालू कर देती है, और इसे कहती है, अब दिखाओ अपनी मर्दानगी। और ये चिंचिन को धमकी देते हुए यहाँ से भाग जाता है, और अब ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं और नशे में फुलटल्ली हो चुकी थी। तभी चिंचिन को ढूंढते हुए जियांग और एलेक्स यहाँ पर आते हैं, और इन दोनों का ये हाल देखते हैं। और जियांग एलेक्स को लिली को घर छोड़ने के लिए बोलता है, और लिली जियांग का हाथ पकड़ लेती है, और जियांग इसे कहता है, मैंने तो पहले ही समझा दिया है
मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं है। और लिली कहती है, जीजा जी मेरी बहन को जरा ही परेशान मत करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और लिली के मुंह से जीजा जी सुनकर जय मुस्कुराने लगता है और एलेक्स से कहता है, इसे बिल्कुल सही सलामत घर तक छोड़कर आना वरना इसकी बहन हमें नहीं छोड़ेगी। और अब चिंचिन के पास आकर इसको संभालना होता है। और नशे में होने की वजह से चिंचिन को जियांग के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है। और जियांग चिंचिन को यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन नशे में होने की वजह से चिंचिन को जरा भी होश नहीं है कि ये चल भी सके। और अब जियांग इसे अपनी पीठ पर उठाने की कोशिश करता है, और हर तरह से कोशिश करने के बाद भी इसे अपनी पीठ पर नहीं उठा पाता। और फिर दुकानदार इसे एक ट्रॉली लाकर दे देती है, और अब जियांग इसे लेकर जा रहा होता है। और नशे में होने की वजह से ये रास्ते पर बकवास कर रही होती है, और इसके मुंह से जियांग के लिए तारीफें निकल रही होती हैं। और जियांग इससे कहता है, तुम नशे में हो तो खुलकर मेरी तारीफें कर डालो, जो भी तुमने अंदर मेरे लिए दबा कर रखा है सब कह दो। और चिंचिन को जियांग के चेहरे में चिकन का पीस नजर आ रहा होता है, और जियांग के चेहरे को चिकन का पीस समझकर इसे किस कर लेती है। और अब चिंचिन सोकर उठती है और कह रही होती है, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, मुझे कुछ याद नहीं, पर शायद मैंने मिस्टर जियांग को देखा था। और जियांग सुबह सुबह ही इसके घर आता है और जियांग को देखकर इससे पूछने लगती है, आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं। और जियांग कहता है, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर आया हूँ। और चिंचिन कहती है, इसका मतलब कल रात ही आप मुझे घर लेकर आए थे, थैंक यू सो मच। और चिंचिन का थैंक यू सुनकर जियांग मन में कहता है, इसे कुछ और नहीं कहना, क्योंकि कल रात हुए किसकी वजह से इसकी उम्मीदें बढ़ गई थी। और फिर चिंचिन से कहने लगता है, अब जो हमारा रिश्ता है उसके हिसाब से हमें एक दूसरे को बुलाने का तरीका बदल लेना चाहिए। और चिंचिन कहती है, बिल्कुल। और चिंचिन की बात सुनकर जियांग ख्याली पुलाव पकाने लगता है, अभी ये मुझे क्या कहकर बुलाएगी, डार्लिंग या बेबी। लेकिन चिंचिन इससे और भी ज्यादा फॉर्मल होकर बात करने लगती है। और हैरान होते हुए जियांग इससे कहता है, कल रात जो कुछ हुआ तुम्हें याद नहीं। और चिंचिन कहती है, मुझे माफ कर दें, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है कि कल रात ड्रिंक के साथ मैंने जो चिकन खाया था वो बहुत ज्यादा टेस्टी था। और अब जियांग अपना माथा पकड़ लेता है, इसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। और जियांग को लड़खड़ाता देख चिंचिन मन में कहती है, जरूर मैंने कल रात कुछ ज्यादा पीने के बाद इसके संग कुछ गलत किया है, या तो इसे मारा है या फिर इसके संग गाली गलौज की है। और जियांग को सफाइयां देते हुए माफी मांगते उससे कहने लगती है, कल रात जो कुछ भी हुआ प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दें और उसे दिल पर ना लें। और इसकी बातें सुनकर जियांग मन में कहता है, कल रात मेरा पहला किस था और ये कहती है कि मैं दिल पर ना लूं। और एक्साइटेड होकर एलेक्स इससे पूछ रहा होता है, कल रात आप मिस चिंचन को घर छोड़ने गए थे तो क्या आप दोनों के बीच कुछ हुआ था। और खिस्सा कर जियांग कहता है, वो सब कुछ भूल गई, कह रही थी मैं नशे में थी। और एलेक्स इसको सलाह देता है, अब आप सीधे सीधे अपने मन की बात मिस चिंचन से कह दीजिए। और एलेक्स की बात मानकर अपने मन की बात कहने के लिए चिंचन के पास आता है, और यहाँ पर कुछ और ही देखता है कि चिंचन किसी और के क्लोज खड़ी है, और ये देखकर जोर से चिल्ला पड़ता है, जिसकी वजह से टाई फांसी में बदल जाती है। और इस आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए उसे पूछने लगता है, आखिर तुम कौन हो। और लड़का कहता है, मैं इसका भाई हूँ। और इस आदमी के ऊपर चढ़ते हुए जियांग कहता है, किस तरह के भाई हो, मुंह बोले भाई हो या फिर उस तरह के भाई हो जो खुद को भाई बोलकर लाइन मारता है। और चिंचन कहती है, ये मेरा सगा भाई है। और अब जियांग की क्लास लगती है, और चिंचन का भाई इसे कह रहा होता है, तो तुम भाई कमीने बॉस हो जो मेरी बहन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करते थे पिछले 5 सालों में। जब भी मैंने इसे बुलाने के लिए फोन किया, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी, इसने हमेशा ही कहा मैं बिजी हूँ बॉस के काम में। और जियांग चिंचिन के भाई की बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और इसे कहता है, मिस लिन ने पिछले 5 सालों में मेरे लिए बहुत बलिदान दिए हैं, इसीलिए अब से मैं उनकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा और आज तक जो भी हुआ उसकी भरपाई करूंगा। और चिंचिन का भाई इसे कहता है, तुमने मेरी बहन की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। और चिंचिन कहती है, भाई आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मगर जियांग कहता है, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ। और चिंचिन से भी अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है, मुझे एहसास हो गया है कि प्यार क्या होता है। और भाई से कहता है, मैं इसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसने अभी तक मुझे हाँ नहीं कहा है। और भाई कहता है, तो फिर अब तुम आगे क्या करोगे। और ये कहता है, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक ये हाँ नहीं कर देती। और अब जियांग की बातों को याद कर करके चिंचिन बिस्तर में बहुत ज्यादा बेचैन हो रही होती है और बहुत ज्यादा खुश भी थी, और जियांग के संग बताए अच्छे पलों को याद कर रही होती है। और वो कहती है, जियांग मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्या मैं भी उससे प्यार करने लगी हूँ। और आज जब ये जियांग के ऑफिस आती है तो सब इसको देखकर खड़े हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इज्जत दे रहे होते हैं। और चिंचिन को इन सबका ऐसा बर्ताव बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और इसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सभी लोग इसके संग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। और इस बारे में एलेक्स से पूछने लगती है, और एलेक्स इसे बताता है, कल रात तुमने धमाका कर दिया है। और फोन में फोटो को देखकर समझ जाती है कि आखिर सब लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फोटो वायरल हो चुका है। और अब जियांग के पास आती है और इसके सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ और हमारे रिश्ते को पब्लिश करने में कोई एतराज नहीं है।
और जियांग ने इन दोनों के रिश्ते के लिए इन दोनों के नेचर को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करते हुए एक एग्रीमेंट बनाया है। और चिंचन इससे कहती है अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो, और जियांग कहता है तुम अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकती हो, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। और अब चिंचन रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जियांग बहुत ज्यादा खुश होकर इसको गले लगा लेता है। और चिंचन इससे कहती है कल रात मेरा पहला किस था और नशे में होने की वजह से मुझे जरा ही फील नहीं हुआ और ना ही मुझे याद है। और जियांग इससे कहता है चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से फील करवाऊंगा। और अब जियांग मैगजीन पढ़ रहा होता है और इस मैगजीन में फोटो देख लेता है और ये फोटो देखकर आग बबूला हो जाता है और एलेक्स से कहता है बाजार में जितनी मैगजीन मौजूद है उन सबको खरीद लो। और चिंचिन आकर इससे पूछती है मैंने सुना है जिस मैगजीन में मेरा और मिस्टर लू का साथ है फोटो था, तुमने उसकी सारी कॉपीज खरीद ली हैं। और ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और चिंचिन कहती है मुझे एलेक्स ने बताया। और जियांग से कहता है चिंचिन क्या मैं चाइल्डिश हूँ। और चिंचिन कहती है हाँ थोड़े से हैं और आप मुझे ऐसे ही पसंद हैं। और अब न्यू मैगजीन छपती है जिसके कवर पेज पर इन दोनों का फोटो होता है और एलेक्स से कहता है मैं चाहता हूँ ये फोटो दुनिया की हर बड़ी स्क्रीन पर दिखे। और एलेक्स इससे पूछता है क्यों, और ये कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ दुनिया वाले जाने कि एक परफेक्ट जोड़ी कैसी होती है। और आज चिंचिन के बिजनेस की पहली सालगिरह है और जियांग सबके सामने चिंचिन के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट करता है और अपनी जिंदगी में चिंचिन की अहमियत को बताता है। और कोशिश करते करते जियांग खाना बनाना भी सीख गया है और उसने आज चिंचिन के लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। और आज ये हिम्मत करके चिंचिन को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। और खाना खाते खाते इन दोनों को चक्कर आने लगते हैं और सब कुछ गोल गोल घूम रहा होता है और गोल गोल घूमते घूमते ये दोनों इस लोकेशन पे आ जाते हैं। और अब जियांग चिंचिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और जब बॉक्स को खोलता है तो इसके अंदर रिंग नहीं बल्कि एक आलू होता है। और अब ये चिंचिन को बताता है मैं तुम्हें उसी दिन से ढूंढ रहा था जब तुमने मुझे एक आलू दिया था और फाइनली आज हम दोनों साथ में हैं। क्या तुम मुझसे शादी करके जीवन भर मेरे साथ रहोगी। और चिंचिन हाँ कर देती है और ऐसी हंसी खुशी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।